हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलेट प्रूफ एबी। गाइस, कैसे हैं आप? होपफुली आप ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और आप इस नए साल के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो भी आपने प्लान्स किए हैं होपफुली ऊपर वाले की दया से वो हो जाए। आज मैं जा रहा हूँ KTM एडवेंचर की अपनी सर्विस कराने को और ये उसकी थर्ड सर्विस है। और थर्ड सर्विस के अंदर जैसे कि आपको पता ही है, मैंने अभी हार्डली कुछ दिनों पहले ही अपना 4000 किलोमीटर्स का राइड कंप्लीट किया है। क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या मेरे को चीज़ों को फेस करना पड़ा वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आज मेरे बाइक के ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और मैं आज जा रहा हूँ KTM के सर्विस। और उनका कोई फ्री चेकअप कैंप भी लगा हुआ, तो फ्री अपडेट्स के लिए कॉल आया था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने कल भी कम से कम 250-300 किलोमीटर्स का राइड किया। उनके सर्विस सेंटर चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि थर्ड सर्विस में बाइक में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या नई चीज़ें वो करते हैं और क्या क्या जो मुझे प्रॉब्लम्स आए उनका मुझे क्या सोल्यूशन देते हैं। अभी फटाफट, बिकॉज ऑलरेडी मेरे को उन्होंने 10:30 बोला था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका है और मैं घर पे ही बैठा हुआ हूँ। सो लेट्स गो, फटाफट चलते हैं गाइस। ओके, टेक केयर, बाय बाय। तो यहाँ पे बेसिकली ये ना मेरे घर से एक शॉर्टकट है और फुल मतलब एक छोटा सा ऑफ रोडिंग का पैच है, मतलब टूटा फूटा है, लेकिन ये ना बहुत ज़बरदस्त ये शॉर्टकट है कि मतलब 5-6 सिग्नल जो है ना वो सारे अवॉइड हो जाते हैं। और इस टाइम तो हाई अपना पीक टाइम है, ऑफिस टाइमिंग है, तो इस वक्त तो इतना ट्रैफिक होगा ना, इतने लंबे लंबे सिग्नल होंगे ना कि हालत ख़राब हुई। लेकिन ये है कि ये शॉर्टकट मारने से ना आपका बहुत सारा देखो सारे पब्लिक जो है ना यहीं से जाने की वो करती है, बिकॉज इतना अच्छा शॉर्टकट है ये। भैया ये देख, लगता ही है, हमेशा लगता है। एक ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हैंडल से बड़े जो इसके साइड व्यू मिरर्स हैं। प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कमियां हैं, मैं प्रॉब्लम्स नहीं बोलूँगा, प्रॉब्लम वो होती है जो परमानेंट होती है ना। अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है यार। अभी मैंने बहुत सारे YouTube चैनल्स के ऊपर मैंने लोगों के वो वीडियोस देखे, अरे इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग भी नहीं था, ये नहीं था वो नहीं था। तो भैया जब आपने गाड़ी खरीदनी थी तब आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे क्या? उस टाइम पे आपने नहीं देखा कि आपके पैर टोज लग रहे हैं? और ऑब्वियसली एडवेंचर बाइक है तो ऊंची रहेगी। ये देखो, चलो जी, पहला तो ये तेरी तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आपको ये गाड़ी लेने से पहले सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो फिर उसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है, इसमें आपका खुद का कसूर है। ओ या गुड। तो अभी फटाफट KTM में पहुंचकर गाड़ी को मैं दे दूं इनको, तो एटलीस्ट क्या है ना कि मेरी गाड़ी टाइम पे मुझे मिल जाए। प्रॉब्लम्स है इसके अंदर जो मेरे को उसको ठीक करवाना है, जैसे कि मेरा ये कौन सेट जो है वो लूज़ हो गया हुआ है, ठीक है। रियर ब्रेकिंग जो है वो मेरी थोड़ी वीक है, पीछे का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो मतलब हाई स्पीड पे ब्रेक लगता ही नहीं है। लगता है वो, लेकिन बहुत हार्डली दबाना पड़ता है मुझे पैडल को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स ABS डिस्क ब्रेक, ये तो हल्का सा पैर रखते ही आपका ब्रेक जो है वो एक्टिव होना चाहिए। ये विंडशील्ड का प्रॉब्लम है, विंडशील्ड जो है ये इसकी बहुत वाइब्रेट कर रही है, उसका भी इलाज कराना है भाई। तो ये बोला था कि ये मेरा मीटर है, तो मीटर के अंदर इसके साइड्स में फ्लिकर करता है, तो उन्होंने अपग्रेड करके दिया था, लेकिन नहीं, जब मैंने आई वॉज ऑन द राइड तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लिकर किया और हार्डली मतलब ऐसा हो गया था कि साइड से ना ब्लैक हो गया था बिल्कुल। तो मीटर 4000 किलोमीटर की राइड पे मेरे को कहीं पर भी ऊपर वाली की दया से टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आया। गाड़ी ने एक्सीलेंट परफॉर्म किया है, एक्सीलेंट। KTM आ गया है, तो अभी देखते हैं क्या बोलते हैं पब्लिक यहाँ की, क्योंकि कल और परसों तो छुट्टी थी यहाँ पे। 6865 किलोमीटर्स मेरे कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। सो इसका जो सर्विस था वो 7300 के ऊपर इसमें शो कर रहा है, लेकिन मैं 500-600 किलोमीटर्स पहले ही सर्विस करवा रहा हूँ। नंबर प्लेट गिर गया था भाई, ये नंबर प्लेट गिर गया था, फिर इसको खुलवा के सब खुद ही मैंने सेट किया है पूरा भी अच्छे से।
हाँ अरे यार बेकार क्या, मैं एक ऑफ रोडिंग करके आया हूँ अभी, एक ऑफ रोडिंग करके आया उसमें गिर गया ये। तो ये जो है गाड़ी लगा दिया है मेरा, ऑयल चेंज होएगा, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज होएगा, तो सब चीज़ें इसके अंदर वो जो रेगुलर चेकअप होता है वो भी हो जाएगा। तो भाई ये जो मेरा ऑफ रोडिंग में ये चीज़ टूट गई थी, हाँ, तो ये लोग अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ये चेंज करके दे रहे हैं। ये अपने सलमान भाई या हंस दो यार, ये अपनी गाड़ी को आज सर्विस कर रहे हैं मस्त। सलमान भाई आराम से इत्मीनान से पूरा जितना दिल लगा के पूरा कर डालो गाड़ी। तो ये क्या है कि सिर्फ यहाँ पे ऑयल फ़िल्टर चेंज करने के लिए पूरा बेस प्लेट खोलना पड़ता है, पूरा बेस प्लेट खोल के फिर ये ऑयल फ़िल्टर जो है वो यहाँ से चेंज होएगा 7000 किलोमीटर के बाद भाई। ये क्या सलमान भाई? ये ऑयल स्टेनर है। ऑयल स्टेनर, कचरा वचरा फंसता है। अच्छा इसमें कचरा वचरा फंसता है, एक नंबर। अभी भी इसमें चिकनाहट है। ये ऑयल फिल्टर इसका मस्त, ये भी चेंज होएगा, एयर फिल्टर भी चेंज हुआ है। ये भाई लोग ये है मेरे बाइक का एयर फिल्टर, क्या मस्त लुक है, क्या सेक्सी लग रहा है। तो 7000 किलोमीटर के बाद ये हालत है मेरे की एयर फिल्टर की। लेकिन ये देखो ना, इधर कितना गंदा है, इधर साफ़ है, तो अपन इधर से गंदगी ये आने देता नहीं है। सो गाइस, जितने भी हमारे KTM एडवेंचर के ओनर्स हैं और जिन के पास KTM एडवेंचर है, भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, ये फ्यूल पाइप है, आपके टैंक के नीचे लगता है, ठीक है। ये पहले जो पुराने वाला था वो बेंड हो जाता था, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तो अभी ये चेंज करवाने का है, अभी प्री बेंडेड आ रहा है, मतलब पहले से बेंड होके आ रहा है, वो और ज़्यादा बेंड नहीं होगा। सो इसको चेंज करवा लो, इसकी वजह से बहुत सारे कोल्ड स्टार्ट में प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आता है। सो कीप इन टच, इसको ध्यान में रखना और एक बार ये अपने सर्विस सेंटर में जाके उनसे इसके बारे में कांटेक्ट करो। सो सलमान भाई, कंपनी बहुत मेहरबान है अपने पे, यहाँ फ्री में मड फ्लैप भी चेंज करके दे रही है। अभी रिसेंटली आपने यूट्यूब पे भी देखा रहेगा कि बहुत लोगों का कंप्लेंट था कि ये इसमें बेस प्लेट में फंस जाता है। सो अभी कंपनी ने ये चेंज करके, ये पुराना है और ये नया है। सो इट्स अ शॉर्टर वन, ये छोटा है और ये लंबा है। सो अभी ये किसी भी हालत में ये इसमें फंसेगा नहीं। सो अभी कंपनी मेहरबान है भाई, लोग जिसने चेंज करवाना है करवा लो क्यों है कि नहीं सलमान भाई? ये ब्रेक का ऊपर काम कर रहे हैं थोड़ा सा, ब्रेक में हम लोगों ने ऑयल ब्लीडिंग भी करवा दी है इधर से। सो अभी देखो, अभी सिद्धेश भाई तो बोल रहे कि पूरा, सलमान भाई भी पूरा डाल दिया जान। बहुत टाइम लग गया भाई आज, लेकिन टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम हो जाना चाहिए पूरा। सो भाई लोग, फाइनली गाड़ी का काम मेरा ख़त्म हो गया है और अब बस ये वॉशिंग में डाल दी है, अभी वॉशिंग करवा के इसकी। तो यहाँ से मैं निकलूँगा, उसके बाद घर पहुँच के इत्मीनान से बताता हूँ कि इस गाड़ी में आज क्या क्या और कैसे कैसे करवाया मैंने। सो भाई, कल मैं, जैसे आप लोगों के साथ मेरी कल कन्वर्सेशन हुआ था कि मैं KTM का 3rd सर्विस करवाने जा रहा हूँ अपने KTM एडवेंचर का। सो इसमें आज कल मैंने सक्सेसफुली वो मेरा काम हो गया है और आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि मैंने इसमें कल क्या क्या सर्विसेज में उन लोगों ने कवर किया है और क्या क्या मेरे को जो प्रॉब्लम्स थे उसके क्या क्या उन्होंने सोल्यूशन दिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसका कि जिसका जो कोन सेट था, कोन सेट में थोड़ा सा प्ले था कि जब भी मैं ब्रेक मारता था तो थोड़ा सा वो वाइब्रेट करता था मेरा हैंडल। सो उसको मैं जब क्रॉस में ऐसे घुमाता था तब भी थोड़ा सा प्ले था। सो हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ रोडिंग वगैरह की वजह से हो गया हो, लेकिन वो एक चीज़ ठीक करवाया।
देन फिर सबसे बड़ी बात है कि अभी तो KTM का सर्विस कैंप चल रहा है, एक फ्री सर्विस कैंप चल रहा है जिसके अंदर वो आपकी गाड़ी को फ्री चेकअप करके देंगे, फ्री सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन वगैरह होगा, सब चीज़ें होंगी। सो उन्होंने मेरे ऑफ रोडिंग के बीच में मेरे ये जो साइड के फ्लैप्स रहते हैं, राइट, ये टूट गए थे, तो अभी ये भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को चेंज करके दिया है। अगर आप लोगों का भी किसी का ब्रेक हुआ है तो अभी सर्विस कैंप चालू है 10 जनवरी तक, तो आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप रिप्लेस करवा सकते हो। सो थर्ड, अपना मेरा जो फ्लैप था, अभी आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वो डाल रहे हैं कि ये फ्लैप जो है ये इसके अंदर बेस प्लेट में फंस जाता है, लेकिन अभी मैंने वो फ्लैप भी कंपनी ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दिया है। सो ये दो चीज़ें आप माइंड में रखें कि अगर किसी का भी कुछ प्रॉब्लम है इन दोनों चीज़ों में तो फट से जाके सर्विस अपना कैंप के दौरान 10 जनवरी तक आप सर्विस सेंटर में जाके आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है। देन बाकी तो सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल ही हुई, जैसे कि मेरा ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ, मेरा एयर फ़िल्टर चेंज हुआ, फ्यूल फ़िल्टर चेंज हुआ, तो वो भी इन्होंने चेंज किया जो इस टैंक के नीचे रहता है। सो मेरा पूरा टैंक, आपने वीडियो में देखा होगा, पूरा टैंक खोला हुआ था, तो टैंक खोल के वो फ्यूल फ़िल्टर है वो चेंज हुआ है, ठीक है। बाकी जो भी नॉर्मल चेकअप रहता है गाड़ी का, चेन हो गया, बाकी हाँ, मेरे इसमें से जो फ्रंट का जो पोर्शन है इसमें से बहुत वाइब्रेशन की आवाज़ आती थी, तो उन्होंने एक यहाँ पे नट बोल्ट वगैरह चेंज किया है, बाकी सारी असेंबली उन्होंने टाइट किया है। सो वाइब्रेशंस का इशू आ रहा था, तो वो वाइब्रेशंस का इशू भी उन्होंने मेरा देखा है, लेकिन अभी मैंने कल गाड़ी चला के लेके आया हूँ तो मेरे को कुछ ज़्यादा वाइब्रेशन लगा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी ECU की सेटिंग भी कुछ नहीं किया उन्होंने, सॉफ्टवेयर जो अपग्रेड करना था वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया। देन मेरा हाँ, क्विक शिफ्टर का मैंने जो रीट्यूनिंग करवाई है, क्विक शिफ्टर उन्होंने ट्यून करके मेरे को दिया है। और बाकी तो गाड़ी में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यही छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स थी। मीटर की मैंने आपसे बात की थी, मीटर जो मेरा फ्लिकर करता था, तो वो मीटर भी वो उन्होंने बोला कि सर अभी हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया है, तो अभी होपफुली वो चीज़ आपके साथ दोबारा नहीं होगी। मतलब मेरे फ्यूल के 2 बार्स रह जाते थे, तो मैं जा रहा हूँ तो अभी हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं गया तो वो दोनों के दोनों बार्स बिल्कुल डाउन होके और वो रेड शो करने लग जाता था कि भाई फ्यूल डलवाओ। तो अभी मैं कल सेम 2 बॉक्सेस में ही, 2 बार्स में ही मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, तो अभी तक तो वो वाला इंडिकेशन नहीं आया है, तो इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है वो कुछ काम कर गया है। और सबसे मेजरली जो मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था वो था रियर ब्रेक्स का, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये रियर ब्रेक का मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, क्योंकि ये ABS है, इसको तो मेरे को मारते ही मतलब इसको रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर तो मैं खड़ा हो जाता हूँ पूरे पैडल के ऊपर, तब भी ब्रेक बहुत आराम से लगता है। आई नो ABS है तो वो रुक के लगेगा, वो स्किट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो क्रंच होता है, जो एक आपको जर्क मिलता है, वो जर्क नहीं आ रहा है उसके अंदर। सो मतलब मैं कल राइड पे था परसों, तो वो 100-110 की स्पीड पे मेरे को अगर मैं ब्रेक कर रहा था तो वो ऐसा लग रहा था कि भाई ये रुक ही नहीं रही है, अगर अगली ब्रेक ना हो तो भाई फिर तो भगवान के भरोसे। सो वो कल उन्होंने उसका रीट्यून किया है, उसको जो ब्रेक ऑयल रहता है उसका फ्लैशिंग, उसको ब्लीडिंग करवाया है। सो वो ब्लीडिंग से उन्होंने बोला है, और बाकी अच्छे से क्लीन कर दिए हैं मेरे ब्रेक्स, लेकिन इट्स अ ऑफ रोडिंग बाइक, सो इसका क्लीनिंग से मेरे को नहीं, ये तो अगर मैं अभी जाऊँगा तो फिर से गंदे हो जाएंगे, तो वो इशू वो कह रहे हैं नहीं सर गंदे होने की वजह से भी होता है। तो मैंने कहा भाई ये तो गंदे हर 2 दिन के बाद होंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 2 दिन के बाद मैं ब्रेक्स खोल के इसको साफ़ करवाता रहूँगा। सो उन्होंने ब्लीडिंग करा है, इसका जो इसका ब्रेक ऑयल रहता है, ब्रेक ऑयल को ब्लीड करवाया है इन्होंने। सो उसकी वजह से थोड़ा सा अभी तो ब्रेक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी जब तक मैं हाईवे पे नहीं जाऊंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि इसका भी ब्रेक्स का रिस्पॉन्स क्या है। वहाँ का स्टाफ था, बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था, उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया गाड़ी को मेरी, और कुछ अगर अपने से भी हो सकता था उन्होंने कर दिया। 1800 रुपये में मेरी ये सब चीज़ें बदल गई। मेरे को तो लगा था कि 3000 से ऊपर ही मेरा बिल बनेगा, लेकिन नहीं, 1800 समथिंग में मेरी ये सब चीज़ें चेंज हो गई। और इट्स प्रिटी आई थिंक अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, आप 1800 से 2000 रुपये तक आप आराम से स्पेंड कर सकते हो। सो इस गाड़ी ने पूरे 4000 किलोमीटर के राइड के दौरान मेरे को कभी भी लेट डाउन नहीं किया, कभी भी ये नहीं था कि भाई ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है,
भाग नहीं रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नो नेवर। सो सीरियसली आई एम इन लव दिस मशीन, मज़ा आ गया। सो भाई लोग अपनी अपनी ये थर्ड सर्विस का जो मैंने भी आपको बताया, थर्ड सर्विस में मैंने क्या क्या करवाया और कैसे कैसे करवाया, सो होपफुली लगे कि मतलब मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प मिलेगा। और इसके अंदर बाकी आप जब अपनी थर्ड सर्विस करवाने जाओ तो आपको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इससे लगा कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, ठीक है, तो भाई प्लीज़ 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 फटाफट से सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक करो मेरी वीडियो को और शेयर करो। जो आपके साथ आपके ADV KTM एडवेंचर के ओनर्स हैं उनके साथ शेयर करो। आपके साथ दोबारा से जल्दी मिलूँगा। सो टेक केयर, गुड डे एंड टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।